दो तरीके से मांस जब या चिकन या मटन काटा जाता है तो वो एक झटका होता है, एक हलाल तरीके से काटा जाता है। जो लोग वेजिटेरियन होते हैं उनके मन में तरीके तरीके की भ्रांतियां होती हैं। हलाल का जो अरबी शब्द है, हलाल का अरबी शब्द में जो अगर हम लिटरल मीनिंग इसको देखें तो अनुमति होता है। कोर्ट जाने का अधिकार सबको है। हाँ, बिल्कुल। हर एक आदमी, जो भी हिंदुस्तान में 140 करोड़ की आबादी जो भी रह रही है, सबके पास कोर्ट जाने का अधिकार। राज्य सरकार ने जो भी, आप अगर नोटिफिकेशन उठा के देखेंगे तो बहुत ही साफ शब्दों में उन्होंने जो भी उनके पास पावर्स थी, जो भी उनके पास राइट्स हैं, जो भी 2006 का अधिनियम कहता है उसके तहत ही कार्रवाई करी। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स पर बैन लगा दिया है। इसके बाद से कई लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि हलाल होता क्या है, इस पर बैन क्यों लगाया गया है, हलाल और हलाला में या कोई अंतर है या दोनों एक ही है। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट रुद्र विक्रम सिंह। सर, आपका इंडिया.com में बहुत बहुत स्वागत है। मामले को समझे, सीधे सीधे सवाल पर आते हैं कि क्या चीजें थी, क्या आरोप लगे थे कि इन चीजों पर जो योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बैन लगा दी है। देखिए, जो नोटिफिकेशन आया है उस नोटिफिकेशन में साफ साफ ये है कि कुछ प्रोडक्ट्स जो कि खाद्य पदार्थ हैं, जो कि हम आप डेली अपनी जीवनचर्या में उसका इस्तेमाल करते हैं, उनमें ऐसा पाया गया कि कुछ विशेष प्रकार का एक हलाल सर्टिफिकेट करके इशू किया जा रहा है, उस पर लिखा जा रहा है कि हलाल सर्टिफाइड, जिससे लोगों में बहुत ही कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो रही है। क्योंकि देखिए, हलाल जो बेसिकली होता है वो एक इस्लामी कानून के तहत एक सर्टिफिकेशन होता है, और वो 74 से पहले हालांकि इसकी कोई उपयोगिता या फिर कहीं ऐसा नामो निशान नहीं पाया जाता, लेकिन ऐसा 74 में ऐसा पाया गया कि एक हलाल सर्टिफिकेशन जो मांस के प्रोडक्ट होते हैं, चिकन मटन, इनके लिए एक सर्टिफिकेशन इशू किया गया था। वो भी एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, जो देश में है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, उनके तहत उनके द्वारा ये इशू किए जा रहे थे। लेकिन जो हमारे जो खाद्य पदार्थ है, जो हम डेली इस्तेमाल में अपने लाते हैं, उनमें अगर हलाल सर्टिफिकेशन ऐसा किया जा रहा है, जैसा आपको याद होगा कि एक ट्रेन में भी एक हंगामा मचा था, वंदे भारत एक्सप्रेस तो वो लोगों के मन में वाकई में कंफ्यूजन होता है कि भाई ये तो हमारा वेजिटेरियन है। जो लोग वेजिटेरियन होते हैं उनके मन में तरीके तरीके की भ्रांतियां होती हैं। तो और जो सेक्शन 89 है वो सीधे सीधे ये भी कहता है, जो फूड सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड अधिनियम है, वो सीधे सीधे कहता है कि कोई भी सर्टिफिकेशन अगर कोई प्राइवेट पार्टी द्वारा या किसी अन्य पार्टी द्वारा इशू किया जाएगा, और जो ये एक्ट कहता है, जो एक्ट एक खाद्य अधिनियम है, और जो एक जो प्राधिकरण है, जो प्राधिकरण से जो चीजें इशू की जाएंगी सिर्फ वही मान्य होंगी, बाकी और कोई मान्य नहीं होंगे, या ऐसा होंगे भी दो अगर कोई कानून होंगे तो जो कानून जो खाद्य अधिनियम द्वारा लागू होगा सिर्फ वही लागू होगा। तो मतलब हलाल का मतलब क्या है, एग्जैक्ट इसकी मीनिंग क्या है इस्लाम में? देखिए, हलाल का जो अरबी शब्द है, हलाल का अरबी शब्द में जो अगर हम लिटरल मीनिंग इसको देखें तो अनुमति होता है। ठीक तो है। इसका मतलब, और अगर हम ऐसे, ये तो शाब्दिक अर्थ रहा, अब हम अगर इस पे आते हैं कि इसका क्या वाकई में क्या मतलब रहा है, तो इसमें हलाल का मतलब ये था कि जैसे जो मांस के प्रोडक्ट जो मैंने बताया कि 1974 में ये इशू किए जाने लगे थे, उसमें क्या था कि दो तरीके के, देखिए जो लोग मांस का सेवन करते हैं उनको ये पता होगा कि दो तरीके से मांस जब या चिकन या मटन काटा जाता है तो वो एक झटका होता है, एक हलाल तरीके से काटा जाता है। तो ऐसा जो इस्लाम धर्म है वो ये मानता है कि जो झटके से जो मीट काटा जाता है, जैसे एक झटके में जैसे आपने उसके गर्दन पे लगा के झटके से काट दिया, तो वो उनके में हराम होता है। एक और शब्द आ गया हराम, तो वो हराम होता है। वो उन पदार्थों को, वो ऐसे मीट और चिकन को वो नहीं खाते हैं। अच्छा। उनके में जो होता है एक प्रकार की जो बताते हैं वो लोग की नस होती है यहाँ पे, उन नस को धीरे धीरे करके काटते हैं, मतलब एक बार काटा फिर उसके बाद कुछ उसको छोड़ते हैं फिर काटते हैं, इस तरीके से वो एक पद्धति होती है उनकी। तो उस पद्धति से जब वो काटा हुआ मटन या चिकन, आप जैसे चिकन की दुकान पे भी जाएंगे तब आप देखते होंगे कि हलाल चिकन, हलाल मटन, ऐसे करके आपने देखा होगा बहुत सारे उसमें, तो ये वो हलाल होता है। उसके बाद 93 में कुछ प्रोडक्ट्स पे ऐसा हुआ कि जो ऐसे खाद्य पदार्थ है जिनका एक्सपोर्ट किया जाना था, मतलब नॉन मीट कह रहे हो या मीट? नॉन मीट खाद्य पदार्थ जो हमारे हैं, जो तेल हो गया, ये सब सारी चीजें, शुगर हो गया, तो इनमें लेकिन जो एक्सपोर्ट किए जाते थे, जो भारत से एक्सपोर्ट किए जाते थे अन्य मुस्लिम देशों में, उनमें एक सर्टिफिकेशन जो कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ऐसा करके, उनका मतलब ये होता था कि कोई भी ऐसा इस खाद्य पदार्थ में
कोई सुअर का मांस या फिर क्योंकि उनके हाँ, शराब और इस्लाम सुअर के का मांस अनुसार जो हराम है उसमें, वो हाँ। हराम है, तो इसलिए उनके लिए खाद्य पदार्थों में, लेकिन वो भी जो सर्टिफिकेट था वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा था। अच्छा, ये सर्टिफिकेशन जो इसको जारी की जाती है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अपना खुद का? अभी तक देखिए, अभी तक कोई ऐसा सरकार के द्वारा कोई नियम नहीं है। अभी इसी साल में कॉमर्स मिनिस्ट्री ने एक गाइडलाइन हालांकि इशू करी थी, और उसमें ऐसा कहा था कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन NABCB जो नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ सर्टिफाइंग बॉडीज के तहत जो सर्टिफाइड होंगे, जैसे दो जगह मैं देखता हूँ कि दो मुख्य संस्थाएं हैं, एक हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और एक जो है उलेमाए हिंद एक हलाल ट्रस्ट है, वो सर्टिफिकेट इशू करती है हलाल के। तो अच्छा। अगर भारत सरकार ने कहा है कि अगर आपको NABCB से आप अप्रूव्ड हैं, जो नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड है, अगर उससे अप्रूव्ड है तो आप हलाल का सर्टिफिकेट इशू कर सकते हैं, वो भी दैट टू फॉर एक्सपोर्ट ओनली। अच्छा, ओके। तो ये हलाल जो है, मतलब इसमें प्रोडक्ट्स मीट और नॉन मीट दोनों हैं, ठीक है जी। तो इसमें डिफाइंड कैसे होगा कौन सा प्रोडक्ट हलाल के अंदर आएगा, मतलब वो किस वे में, मतलब वो कैसे डिफाइंड करते हैं ये प्रोडक्ट्स को? देखिए, जो मांसाहारी प्रोडक्ट्स हैं वो तो देखिए उसमें हलाल को मैंने बता दिया कि हलाल का मतलब ये हो गया, ठीक है। उसको जो काटने की पद्धति होती है उसके तहत इसको डिफाइन करते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा जो वेजिटेरियन मटेरियल है, खाने की कोई चीज हो गई, कोई तेल हो गया, इस टाइप की चीजें हो गई, शुगर हो गया, तो इन सब चीजों में जो हलाल का जो सर्टिफिकेशन था, ऐसा वो लोग कहते हैं कि ये सर्टिफिकेशन इसलिए हम इशू करते हैं कि उसमें जो मैंने बताया कि शराब और सुअर का मांस इसमें इस्तेमाल नहीं हुआ है। और जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो इस चीज़ों में कंफ्यूजन था, तो कॉमर्स मिनिस्ट्री ने एक गाइडलाइन इसलिए भी इशू किया कि यहाँ से जो एक्सपोर्ट हम करते हैं अन्य देशों में, तो उनके लिए एक सुविधा हो, उनको ये समझ में आ जाए कि ये जो वेजिटेरियन लोग हैं, क्योंकि मुस्लिमों में कुछ 2-4% लोग ऐसे हैं जो वेजिटेरियन हैं, तो उनको भी ये समझ में आ जाए कि ये जो है, या फिर जो लोग नहीं भी हैं वेजिटेरियन, तो वो सुअर और शराब, कुछ लोग ऐसा, अभी कुछ लोग हैं मुस्लिम धर्म में भी जो उसको हराम मानते हैं और उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। हाँ। तो उनके लिए वो जो है इस तरीके की व्यवस्था भारत सरकार ने, कॉमर्स मिनिस्ट्री ने एक गाइडलाइन एक इशू करी थी, एक ड्राफ्ट। और एक चीज पूछूंगा, अभी रिसेंटली मैं अभी न्यूज जब ये पढ़ रहा था तो मेरे बगल में ही मेरे साथी ने बोला कि ये हलाल है कि हलाला है, तो अगर दोनों का डिफरेंस बता देंगे आप, क्योंकि दोनों अलग हैं, ये हम सबको पता है, तो उसका डिफरेंस भी बता दीजिए। नहीं, देखिए, हलाल और हलाला बहुत अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। हलाल तो एक जो हम खाद्य पदार्थों की बात करें, चाहे वो मांसाहारी पदार्थ हो गया, चाहे वो शाकाहारी पदार्थ हो गया। हलाला जो कि हम सबको पता है कि एक बहुत ही घृणित कार्य मैं इसको कहूँगा, कि जो एक महिला के लिए किया जाता है। जैसे कि हलाला में जो लोगों को पता होगा, जिन लोगों को नहीं पता उनकी जानकारी के लिए, कि अगर मान लीजिए किसी महिला को उसके शौहर ने तलाक दे दिया, बिल्कुल, हाँ। उसके बाद अगर वो उसका शौहर चाहता है कि मैं इससे दोबारा शादी करूं, तो जो उनके शरीयत कानून के अनुसार ऐसा है कि वो महिला फिर किसी और के साथ एक रात बिताएगी, किसी अन्य पुरुष के साथ, और उसके बाद उससे जिस पुरुष से उसकी पहले शादी हुई थी उससे उसकी शादी होगी। हालांकि ये देखिए बहुत ही घृणित कार्य है, ऐसा बिल्कुल, जो इस्लाम कहता है वो ये कहता है कि उस आदमी ने, जिस आदमी ने महिला के साथ गलत किया, तलाक किया, उसको सजा देने के लिए ऐसा किया। लेकिन आप सजा देना है तो उस पुरुष के साथ सजा दीजिए, उस महिला को क्यों सजा? उस महिला के साथ भी एक सजा है। अभी एक न्यूज आपने सुना होगा कि एक महिला ससुर के साथ उसका हलाला हुआ, फिर उसके बाद उसके देवर के साथ हलाला करने के लिए उसको कहा जा रहा था। तो ये एक बहुत ही डिफरेंट प्रक्रिया होगी, उसके बारे में हम बाद में कभी चर्चा कर लेंगे। एक चीज और था कि इसमें दिक्कत आ कहाँ रही, जैसे उनका जो तर्क है, जो ये प्रोडक्ट्स इश्यूज करते कंपनीज, उनका कहना है कि सुअर के मांस और शराब जो उनमें हराम है, इस वजह से वो इस टैग को, मतलब टैग करते हैं इन प्रोडक्ट्स को। तो अगर ये हटा दिया जाएगा तो फिर कैसे आइडेंटिफाई होगा कि ये सुअर के मांस का बना है या शराब इसमें है कि नहीं है? देखिए, जो वेजिटेरियन खाद्य पदार्थ हैं उसमें मुझे नहीं लगता कि कहीं से भी किसी भी मांस, मतलब सुअर के मांस की हम बात छोड़ दें, क्योंकि ऑलरेडी जो भारत सरकार की अधिनियम है, जो मैंने आपको बताया, फूड स्टैंडर्ड एंड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो भी वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स हैं, उसमें ऑलरेडी एक ये है कि आपको जो ग्रीन साइन और रेड साइन, इस तरीके के जो वो साफ साफ लिखा होता है, और उस पर लिखना जरूरी भी है। किसी भी प्रोडक्ट्स में आपको लिखना जरूरी है। तो ऑलरेडी अगर ये साइन है तो उसमें हलाल सर्टिफिकेशन लिखने की मुझे नहीं लगता है कि कोई ज़रूरत है, क्योंकि बिल्कुल जो आप अगर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन भी देखेंगे तो उन्होंने साफ साफ लिखा है कि ये
कंफ्यूजन की स्थिति पैदा करता है लोगों में। जैसे मान लीजिए मैं वेजिटेरियन आदमी हूँ, हाँ। मुझे बहुत ज्यादा कानून की जानकारी नहीं है, बहुत ज्यादा मुझे हलाल वगैरह इनकी जानकारी, तो मुझे ऐसा लगेगा कि यार मैं खा तो वेजिटेरियन चीज रहा हूँ, लेकिन इसमें हलाल जैसा क्यों लिखा है? क्योंकि हलाल से हम जो शाब्दिक अर्थ या फिर जो हम समझते आ रहे हैं वो सिर्फ यही होता है कि जो मीट वगैरह जो कटते हैं ऐसा नहीं लगता कि सरकार को इसके लिए अलग से लॉ बना देना चाहिए? देखिए लॉ ऑलरेडी है, लॉ में अच्छा। लॉ जो मैंने बताया कि फूड सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 जो ऑलरेडी है पूरे देश में लागू है, और जो राज्य सरकारों को भी सेक्शन 52 में पावर देता है कि वो आप इसके तहत आप एक कमिश्नर अपॉइंट करें हर अपने राज्यों में, और जो भी फूड स्टैंडर्ड हैं उन फूड स्टैंडर्ड को आप लागू करें उसमें। तो लॉ बनाने की अचानक जरूरत से नहीं है। स्टेप्स लिए गए, अचानक से बैन किया गया, अभी तो खाद्य विभाग ने कार्रवाई भी करनी शुरू कर दी। तो देखिए मैंने कहा कि जो सर्टिफिकेशन इशू किए जा रहे थे वो भी मुझे लगता है कि एक तरीके का इलीगल चीज है कि आप अगर प्राइवेट बॉडी होके आप किसी को सर्टिफिकेट इशू कर रहे हैं कि ये हलाल सर्टिफिकेट है, ये हलाल सर्टिफिकेट, ये हलाल है, ये हलाल नहीं है, तो वो भी एक तरीके से इलीगल है। जो आप अगर सेक्शन 30 उठा के देखेंगे फूड सिक्योरिटी का, तो उसमें राज्य सरकार के पास पावर्स है कि आप इनके तहत कार्रवाई कर सकते हैं। तो राज्य सरकार ने उसी के तहत कार्रवाई की, क्योंकि आप बीइंग अ प्राइवेट बॉडी आप किसी प्रोडक्ट को आप देखिए, अगर सरकार है, सरकारें हैं, सरकारों के डिपार्टमेंट हैं, अगर आप ही सर्टिफिकेट इशू करने लगेंगे हाँ, तो सरकारों प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन तो सरकारों के जो डिपार्टमेंट हैं, अब जमीयत उलेमा हिंद का काम अगर आप सर्टिफिकेट इशू करने लगेंगे तो जो फूड सिक्योरिटी वाले लोग हैं तो उनको छुट्टी कर दीजिए, फिर वो डिपार्टमेंट बंद कर दीजिए। तो अगर उनका डिपार्टमेंट है तो आप अपना काम करिए। क्या लगता है मामला कोर्ट जाएगा कि नहीं? देखिए कोर्ट जाने का अधिकार सबको है। हाँ, बिल्कुल। हर एक आदमी जो भी हिंदुस्तान में 140 करोड़ की आबादी जो भी रह रही है सबके पास कोर्ट जाने का अधिकार है। तो कोर्ट जाने का अधिकार उनके पास है, और एक वर्ग जो इससे मुझे लगता है कि अगर इस फैसले से दुखी होगा या क्षुब्ध होगा तो हो सकता है वो कोर्ट जाएंगे। तो उसमें मुझे नहीं लगता कि इसमें कोर्ट में कुछ सुनवाई जैसा कुछ होगा, क्योंकि राज्य सरकार ने जो भी आप अगर नोटिफिकेशन उठा के देखेंगे तो बहुत ही साफ शब्दों में उन्होंने जो भी उनके पास पावर्स थी, जो भी उनके पास राइट्स हैं, जो भी 2006 का अधिनियम कहता है उसके तहत ही कार्रवाई करी है। ठीक है सर, अभी जो हमने सर से समझा कि हलाल का मतलब क्या है, क्यों आरोप क्या लगाए गए हैं, क्यों बैन लगाया गया, सब कुछ बताया। आगे भी अपडेट्स देते रहेंगे हलाल से रिलेटेड। अभी खाद्य विभाग जो है कार्रवाई शुरू कर चुकी है FIR दर्ज होने के बाद। तो अब आगे जो अपडेट आएंगे हम सर से भी लेते रहेंगे और India.com पे आप सभी को मिलता रहेगा। शुक्रिया सर।